गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज बड़ा खास दिन है अपन लोगों का। ऐसा कुछ है क्या? आज कोई खास डे है? पक्का? कोई बात नहीं। वो सब तो हम मजाक किए थे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई होमवर्क नहीं चेक होगा आपका। कुछ लोगों की आत्मा संतुष्ट हो गई होगी, है ना? चलिए, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या बताया था? अभी जैसा कि सेकंड वो सॉरी पार्ट सी आपका स्टार्ट करना है, मतलब एडवांस आपको स्टार्ट करना है। अच्छा, ये स्टार्ट हो जाएगा आज। बड़ा बढ़िया होगा अगर हम कमेंट इसमें देख पाएं। तो सभी लोग हेडिंग लगा लो, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट या फिर यूनिट प्लेस वैल्यू। देखिए, इधर के पार्ट्स में जो भी एडवांस से पहले, एडवांस स्टार्ट करने से पहले, मतलब 1 2D और 3D स्टार्ट करने से पहले जितना इधर एक दो क्लास छूटी हुई थी, वो पहले हम लोग इधर कवर कर लेंगे ताकि अर्थमेटिक हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी एडवांस की क्लासेस। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन, मतलब आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यूनिट प्लेस वैल्यू से। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाओ। और ऑनलाइन वाले को कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं? ऑनलाइन वालों प्रकट हो। हाँ, कौन से ही देख लेते हैं। चलिए भाई, तो सभी लोगों ने हेडिंग लगा लिया, यूनिट प्लेस वैल्यू। 2 से 3 क्लास आपकी करवाएंगे, उसके बाद फिर एडवांस पे चलेंगे। और अगर आज की क्लास किसी की छूटेगी तो उसका काफ़ी नुकसान होने वाला है आज की क्लास में। इसीलिए कहते हैं आप लोग उससे क्लास मत छोड़िए। चलो भाई। आपने क्लास नहीं भेजी हमको अभी? भेज दिए? नहीं भेज, नहीं भेजा। नहीं। चलिए, तो यूनिट प्लेस वैल्यू हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब यूनिट प्लेस वैल्यू का मतलब समझो होता क्या है, यूनिट प्लेस वैल्यू। अच्छा, चलिए देखिएगा, पहले तो हम बताते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो जब एग्जाम के क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन लोग, तो एक बात बताइएगा, आपसे लिख देगा 294 की पावर 328। चलो, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा। या इसी के साथ में लिखो मत, या फिर इसी के साथ में कोई नंबर देके और मल्टीप्लाई में या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। अब दिक्कत की बात यह है कि हमने कहा था जीवन में आपको एक ही इंसान बर्बाद करता है, वो है आपका एक्स। लो, हंस दिए। इससे हमेशा दूर रहना है। अब ये बताओ, अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बनाते हैं, जल्दी बोलो। सब लोग बताइए क्या बनाते हैं? एक्स इंटू एक्स। अब आवाज नहीं निकल रही है, बिल्कुल 4 पराठा खा के आए होगे। जल्दी बताओ, एक्स क्यूब को क्या बनाते हैं, जल्दी बोलो। सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या बनाएंगे? एक्स इंटू एक्स, यही बनाएंगे। देखो इसका मतलब क्या है, अगर यहां पे हम x की पावर 4 कर दें, मान लो यहां पे हम x की पावर 4 कर दें, तो कितनी बार x को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जल्दी बताओ। 4 टाइम लिखेंगे ना। 4 बार उसको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो वही हमने कह दिया कि अगर कभी भी पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे। ऐसे ही बताओ, जब यूनिट प्लेस से मतलब है हमको, तो इस पूरे क्वेश्चन में यूनिट प्लेस का नाम बताओ क्या है? यूनिट प्लेस क्या है क्वेश्चन में? रे दादा, मर गए। क्वेश्चन का यूनिट प्लेस क्या है? 4 है ना। तो अब हमने कहा कि क्वेश्चन का यूनिट प्लेस है 4, यानी वंस प्लेस पे जो आएगा वही यूनिट प्लेस। तो इससे कोई मतलब होगा? नहीं होगा। यानी हमको पूरा पूरा जो रिश्ता निभाना है वो किसके साथ निभाना है? 4 के साथ में। अब इसका अच्छा एक बात बताना, अगर 4 की पावर 2 होगी तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, जल्दी बोलो। 4 इंटू
तो ये 4 की पावर कितनी है? चलिए लिखिए इसको इतनी बार। अब बताओ क्या पॉसिबल है लिखना? क्या पॉसिबल है लिखना? तो आप कहेंगे कभी भी पॉसिबल नहीं है लिखना। ठीक है, देखो ऑनलाइन वालों के बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तुम ना देखो पगला, तुमसे किसने कहा देखने के लिए, वो भी देख रहा है। चलो देखो, अब हमने एक बात कह दिया आपसे कि सर ऐसी बात अगर बनानी पड़ जाए हमको कभी जीवन में, तो यहाँ पे या तो हम उतनी बार लिखे या तो पेपर में क्वेश्चन छोड़ के चले आए। दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कैसे बनाओ, मतलब पावर आपकी कुछ भी हो। और ये 4 ही नहीं, आपसे एग्जामिनर कुछ भी कह सकता है। वो ये कह देगा कि 329 की पावर 2025। आप क्या करोगे? यानी 9 को कितने टाइम्स लिखना है? क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो यही रूल्स आपको सीखने हैं कि कैसे कैसे हम चीजों को बेहतर तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ समझाना था, वो समझा दिया कि क्वेश्चन आएगा इसको करना कैसे है वो सीखना है पहले। क्यों? ऐसे आप सीख नहीं पाओगे। तो हमने कहा सबसे पहले आपको ये देखना है कि यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, दुनिया का कोई भी यूनिट डिजिट हो, कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए पेपर में, यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। सभी लोग कमेंट करो, ऑनलाइन वाले जल्दी बताएं, यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस थोड़ा है, लगाओ कि सर या तो ना 4 आता तो क्या आता? 0 आ जाता। 0 के बाद कौन आता? अगर ना 0 आता 1, 1 ना आता तो क्या आ जाता? 2 नहीं तो 3 नहीं तो, और 4 नहीं तो, 5 नहीं तो, और 6 नहीं तो, 7 नहीं तो, 8 नहीं तो 9। अच्छा एक बात बताना, क्या इसके सिवा कोई और आ सकता था? जल्दी बताओ, क्या इसके सिवा कोई और आ सकता था? आ ही नहीं सकता था। आप कुछ भी लिखो, ऐसे सोच के देखना, आप कुछ भी लिखो, लिखने के बाद में आप पाओगे कि इनमें से ही कोई लास्ट में चिपका हुआ होगा। इनमें से ही ऐसा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। यानी हम कह दें कि अगर थोड़ी देर के लिए आपके सुमित सर या आप दोनों पागल हो जाओ, थोड़ी देर के लिए पागल हो जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, 2 9 5 6 8, मान लो इतना बड़ा नंबर लिख दिया। अब आपसे कोई कहते हैं यूनिट डिजिट बताओ क्या है, तो इससे तो मतलब है नहीं, मतलब किससे? यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट क्या है? 8 है ना। और 8 बताओ इसमें से ही कोई एक है कि नहीं है? ठीक है, अगर हम आपसे कह दें कि अच्छा एक ऐसा नंबर आप लोगों को बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, एक नंबर आपको बनाना है, इनमें से कोई भी डिजिट आना नहीं चाहिए, ये सब मेरे हैं, इनको नहीं छूना है, और लास्ट में आ जाए ऐसा कुछ बनाओ। लिखो, क्या लिख पाओगे? लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा आप कोई भी डिजिट नहीं बना पाओगे जब तक ये आपके पास 10 नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी डिजिट नहीं बना सकते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बताइए, क्लियर है ना? ठीक है, तो देखिए आज आपको समझाते हैं 3 बातें। मतलब आप ये कह सकते हो कि हम 3 बात करेंगे आपसे, और उन्हीं 3 बातों में सारे क्वेश्चंस के हल निकल आएंगे। तो अगर हम आपसे कह दें जो फर्स्ट कंडीशन रहेगी हमारी, कौन सी कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन होगी नो चेंज की। किसकी होगी? जल्दी बोलो। नो चेंज की। नो चेंज की कंडीशन है। अभी कोई लिखता ना मिल जाना हमको। देखो जब भी कभी हम पहली कंडीशन की बात करते हैं तो पहली कंडीशन में आता है बच्चे नो चेंज, और नो चेंज का मतलब होता है 0 1 5 6। बस ये 4 बातें। मतलब ये हुआ कि अगर सर आपने फर्स्ट कंडीशन में, हमने आपसे क्या कहा, आपको लिखो मत बालक, ए लड़के लिखना नहीं है। ये सुनाई नहीं दे रहा का? अभी कोई नहीं लिखेगा। हमने कहा कि 3 कंडीशंस हम आपसे शेयर करेंगे, 3 कंडीशंस, और 3 कंडीशंस में 2 नंबर आपके होंगे आज। सिर्फ 3 कंडीशन नॉर्मल सी हैं, बस थोड़ा सा अदर अध्यापकों के तरीके से ना करके हम अपने रिदम में बताएंगे आपको कि कैसे हम आसानी से पेपर में क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, ये देखना है। तो नो चेंज में ये 4 नंबर आएंगे। अब आपके ये नंबर दिमाग में छप जाने चाहिए। इसका मतलब ये है, नो चेंज का मतलब समझना क्या है? अगर कोई नंबर आया, कोई भी नंबर आ जाए, और उसके लास्ट में आपको ये 4 दिख जाए,
चार में से कोई कोई भी नंबर हमने दिया आपको, और लास्ट में इन फोर में से कोई एक अगर दिख गया तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में आया है वही आंसर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कल को कह दिया कि मान लो 5926 की पावर 2019 ये आ गई, तो इसका मतलब बताओ पहले क्या हुआ कि इससे मतलब है, जब यूनिट प्लेस पूछेगा तो मतलब किससे है, और 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है? 5 बार तो होगा नहीं, तो इतने बार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सर करना क्या था ये तो बताओ, किस में आता है? जल्दी बोलो किस में आता है? तो इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर भी यही होगा। बताओ क्लियर है? अब बताओ बात समझ पाए कि नहीं? समझ पाए ना? अब ऐसा होता क्यों है, अब ये समझाएंगे आपको कि ऐसा आखिर क्यों, रीजन। जैसे आप लोग बताइएगा, अगर हम आपसे कहते हैं 5 की पावर 1, तो आप बताओ क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। 5 की पावर 1 को क्या लिखोगे? 5 ही तो लिखोगे। अच्छा ठीक है, 5 की पावर 2 बताओ क्या होगी? जल्दी बताओ 5 की पावर 2 क्या होगी? 25 होगी कि नहीं होगी? अच्छा बताइए 5 की पावर 3 क्या होगी? सबको सिखाया है क्यूब, होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? ठीक है, अब आप लोग एक बात देखना, यहाँ पे अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि आप बताओ बेबी सेम है कि नहीं है, और बेबी को क्या पसंद है? हाय हाय बेस पसंद है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बताओ 5 ही तो है, और 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि सर 5 तो 5 ही रहा, लेकिन हर बार बताओ अपन ने पावर चेंज करी है कि नहीं? पावर चेंज करी कि नहीं करी? नींद ना आए किसी को भी, अगर कोई सोते पाया गया तो उसका चालान हम पहले काटेंगे। ध्यान देना, हमने कहा 5 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट बताओ क्या है? जल्दी बोलो, यूनिट डिजिट क्या है? अगर 5 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट, 5 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट, 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 5। क्लियर है ना? आप पावर को चाहे जितना कर दो, लेकिन बार बार यूनिट में बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ, 5 ही तो आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नो चेंज की कंडीशन है सर पहली, और नो चेंज में कौन कौन आता है बोल के बताओ एक बार सब लोग। 0 1 0 1 0 1, तो नो चेंज में कौन आएगा? तो इन चार नंबर्स को भूलोगे कभी? इनको नहीं भूलना है कभी भी। अगर 0 1 5 6 आ जाता है तो हमको ये पता है कि ये नो चेंज की कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर 1 बताओ क्या होता है सब लोग? 6 की पावर 2 क्या होता है? कितना? 36। 6 पावर 3 क्या होता है? 216। अब बताना, अपन ने बताओ पावर चेंज करी कि नहीं? जल्दी बोलो, क्या यूनिट प्लेस चेंज हो रहा है? आप कितना भी कर दो, हमने कहा पावर चाहे जितनी कर दो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। कोई दिक्कत? तो बताओ, हमने कहा इतनी बड़ी संख्या दे दी और पावर इतनी बड़ी लगा दी, तुमने देखा अरे सर ये तो नो चेंज में बैठा रहता है, नो चेंज का नंबर है, तो बताओ पावर से कोई मतलब है? पावर चाहे 1 हो तब भी 6, 2 हो तब भी 6, 3 हो तब भी 6, 2019 हो तब भी 6 ही आंसर आएगा। अब बताओ कोई दिक्कत? फर्स्ट कंडीशन सबको समझ में आ गई? नोट करिए जल्दी से। अब सोचो आज जो होमवर्क के डर से नहीं आए होंगे, उनका बेड़ा ऐसा गर्क होगा कि 2 नंबर कहीं झेले नहीं जाएगा उनके। और काफी सारे ऐसे आत्माएं हैं जो होमवर्क की डर से नहीं आई हैं कि हमने 5 टॉपिक आपको रिवाइज करने के लिए दिया था, नया क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं दिया था, उसके बाद भी। तो मुस्कुराओ ना, थोड़ी देर बाद अभी आएंगे उस चीज पे, है ना? चलिए फटाफट नोट कर डालो। ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? फटाफट नोट कर डालो जल्दी से। पहली कंडीशन आप लोग समझ चुके हो, नोट करिए।
चलिए बताइए भाई, हो गया क्या? ये पूरा नोट हो गया? चलिए तो एक बार में सब लोग बोले, नो चेंज में कौन कौन आएगा? फिर से बोलो एक बार। तो नो चेंज में 0 1, और इसमें पावर से कोई मतलब नहीं रखना है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। तो मोदी जी की पहली कंडीशन सीख गए। चलिए बढ़ते हैं कहाँ? सेकंड कंडीशन में। तीन ही कंडीशन हमने आपसे बोली हैं, अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। तो अब आ जाएंगे सेकंड सेकंड रूल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये देखा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। चलिए बताइएगा, अब हम आपसे एक बात पूछेंगे कि जैसे हमारे पास लास्ट में कौन कौन आ सकता है, एक बार सब लोग बोलते जाओ। 0 आ सकता है, और 1 आ सकता है, और 2 आ सकता है, और 3, और 4, और 5 6 7 8 9। पक्का ना? चलो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल। अब हमने कहा कि सर इतने नंबर्स में से कितने को हमने पढ़ डाला, जिनको जो क्लियर हो गए हैं। तो 0 1 5 6, मतलब इतने नंबर्स का काम हमने खत्म कर डाला। अब इतने नंबर्स से आपको कोई मतलब नहीं है। पक्का ना? आगे बढ़े अब। ठीक, देखो ध्यान से। अब हमने कहा कि हमारे पास इधर 3 बचे, ये 3 नंबर, और इधर ये 3। पक्का ना? ओके। तो जब सेकंड कंडीशन आएगी तो सेकंड कंडीशन को समझना है बहुत ध्यान से। और सेकंड कंडीशन का मैंने नाम क्या रखा है, बताओ क्या रखा होगा? पहला नो चेंज है, दूसरा क्या रहा होगा? चेंज है ना? वाह। दूसरे कंडीशन का नाम है लव। आहा, क्या कहना, देखो मुस्कुराहट चेहरे की, ध्यान देना। दूसरी कंडीशन है प्यार की। किसकी? प्यार की। अब दिमाग में देखो डालना है, पेपर में 2 नंबर चाहिए बस। घर में कॉपी ना दिखाना मम्मी को अपनी, नहीं कहेंगे मास्टर साहब का पढ़ा दिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में एक चीज जानी चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, यहां से क्वेश्चन भी बनेगा। जब भी कभी हम सेकंड कंडीशन, जल्दी बताना, नो चेंज में कौन कौन आएगा, जल्दी बोलो। 0 1। तो पहली कंडीशन का क्या नाम है? नो चेंज। दूसरी कंडीशन लव। ठीक है? ठीक है, देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, अरे यार क्या मैथ पढ़ाते। अच्छा, तो अब हम प्रूफ करेंगे। हमारी बात को कोई आगे तर्क दे कि सर आपने सेकंड कंडीशन को लव ही नाम क्यों रखा, तो उस, हाँ हाँ बताओ। हाँ क्यों? इंटरचेंज होगा ऐसा कुछ नहीं। ध्यान दो, वो अपने लॉजिक हैं, अभी सिखा रहे हैं ना, सीखो। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए, ये जो लव वर्ड है, तो लव का अर्थ जैसे हमने बोला, तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, थोड़ी सी नाराजगी भी हो सकता है ना? लेकिन आप इसको हमेशा दूसरी नजर से क्यों देखते हो? क्या माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते हैं? करते हैं ना? लेकिन जैसे ही हम कोई चीज बोलते हैं, तुम लोग एक ही जगह लेके क्यों जाते हो? कह रहे सर उसके अलावा कहीं और जा ही नहीं सकते हम। ध्यान देना। अच्छा, तो हमने कहा लव, जब बात आती है लव की कंडीशन, तो चलो वहीं चलते हैं हम भी। समझाना है ना तो समझाते हैं। अगर आपको लव की कंडीशन समझनी है तो ये बताओ, प्यार करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? 2 3। कपिल शर्मा के भाई हो तुम, ध्यान दो, इनको 3 चाहिए महाराज को। तो हमेशा आपको पता है, देखो आप लोगों से ही सिखा देंगे कंडीशन पूरी। कितने लोग आप बोले? 2। तो आपके पास नंबर कितने बचे हैं, जल्दी बोलो। 6 है ना? तो अब आपको हम बताएंगे, देखो 2 नंबर इसमें ऐसे हैं जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और वो 2 तुम्हें बताने हैं।
ठीक है ना। तो हम कुछ लोगों को ये राइट देंगे कि वो बता दें। तो 3 ये हैं, 3 ये हैं, इनमें से 2 नंबर आपको ऐसे छांटने हैं जो लगे कि हाँ ये एक दूसरे से प्रेम कर रहे होंगे। तैयार हैं सभी लोग? चलिए वेरी गुड। तो चलो पहले आप ही बता दो लड़के, कौन से 2 को तुम एक पास रखना चाहोगे कि हाँ सर ये दोनों आपस में बड़ा प्यार करते होंगे? 3 9, वेरी गुड। चलो बताओ। हाँ हाँ, 2 8 पीछे। कोई 2 नंबर बताने हैं आपको? जल्दी थोड़ा, कोई 2 नंबर पीछे, तुम बताओ। बता दो कोई 2 नंबर। 1 और 4 8। अच्छा 4 8, ठीक, बताओ। 2 4, वेरी गुड। चलो बताओ। थ्री 9, बड़ा मुश्किल है। चलो बताओ। हाँ हाँ तुम्ही, जल्दी बताओ। 2 4। चलो पीछे वाले तीनों बता दो। हाँ 2 3 कुछ अलग बताते हैं सर। हाँ खैर हम तुम्हारे आंसर से प्रभावित हैं। चलो आप बताइए बीच में। 2 4, आप बताओ। 7 3। अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे 2 लोगों के आंसर कुछ ऐसे आए हैं, एक लोगों का आंसर आया है 7 3, एक लोगों का आया था 2 3। ठीक है, खैर इनको तो थोड़ा सा हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं सोचा। अच्छा आप लोगों ने, अच्छा ऑनलाइन वालों के जरा जवाब देख लेते हैं, ऑनलाइन वालों ने कुछ किया है? ऑनलाइन वाले कह रहे सर आप बताइए, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन वालों ने अभी तक नहीं किया कमेंट। तो आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आप एक नॉर्मल सी बात देखिएगा, नॉर्मल थिंग है क्या आपके दिमाग में, इसको पूरी तरीके से बैठा देना है मुझे। जैसे ज्यादातर आंसर आए हैं कि सर 2 करेगा 4 से या 4 करेगा 8 से, कुछ लोगों के आंसर थे कि 3 करेगा 9 से। इसका एक ही रीजन रहा कि लोगों ने सोचा कि यार 3 के टेबल में कौन आता है? 9 आता है। थोड़ा लग रहा अपनापन है, और जहां अपनापन है प्यार तो वही होता है, वही तो होगा। कहें 2 4 की टेबल में आता, मतलब 2 की टेबल में 4 आता है, थोड़ा अपनापन लग रहा तो यहाँ हो सकता है। या 4 की टेबल में 8 आता है, थोड़ा अपनापन लग रहा सर यहाँ भी हो सकता है, लेकिन नहीं। आप सब बताओ, प्यार घर में होता है या बगल वाली छत से होता है? ये लोग क्या बोल दिए सर, सही बात है कि नहीं है? सोचो, लव मैरिज होती है, लव मैरिज, मैरिज देखो बाद में आता है, लव पहले आता है। आपने देखा होगा जैसे लव मैरिज होता है तो लव पहले या मैरिज बाद में? क्या जब शादी हो जाती है तो प्यार रह जाता है? नो, नहीं रह जाता है। शादी के पहले ही प्यार होता है सबसे ज्यादा, शादी के बाद खत्म हो जाता है, तब लड़ाइयां होती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, प्यार हमेशा कहाँ होगा? बगल वाली छत से। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे प्यार करने नंबर 2 है, 4 और 9। कौन है? 4 और 9। घर में कभी भी प्यार नहीं होता, हमेशा झगड़े होते हैं। तो अब याद रखिएगा कि हमेशा अगर आपसे कोई राह में कोई पूछ ले, रास्ते में भी पूछ ले, बताओ प्यार कौन करेगा, तो ये मत बता देना हम करेंगे, फलनिया करेगी। कह देना कौन करेगा। चलो जल्दी बोलो कौन रहेगा, एक बार में आवाज आनी चाहिए। लव के केस में कौन कौन आएगा? वेरी गुड, जल्दी बताओ। नो चेंज में कौन कौन आएगा? 0 1 0 1 0 1। लव वाले केस में कौन आएगा? प्यार कौन करेगा? 4 9। क्लियर है ना? ओके। अब हम इसका रीजन देंगे ऐसा होता क्यों है, ध्यान दीजिएगा, आखिर ऐसा क्यों होगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा, कोई लिखते मत मिल जाना, ये सब समझाने में टाइम लगता है। हमने कहा सब लोग बताइएगा, अगर 4 की पावर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। 4 लिखेंगे। अगर 4 की पावर 2 है तो इसको क्या लिखोगे? 16। अच्छा 4 की पावर 3 है तो क्या लिखोगे? 64। पक्का ना? ठीक है। अगर हम आपसे कहते हैं कि बताओ 9 की पावर अगर 1 है तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। 9। और 9 की पावर 2 है तो क्या लिखोगे? 81। 9 की पावर 3 है तो क्या लिखोगे? 7 2 9। क्लियर है ना? ये तो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा सब लोग। जब हमने इतना लिख लिया तो 4 की पावर
1/4 था, 4 की पावर 2 16 था, 4 की पावर 3 64 था। क्या इस बात को सब लोग समझ पाए? पक्का ना? अभी तो जितना समझाया उतने तो समझे होगे। अब देखो, अच्छा हमको इधर का तो नहीं पता, लेकिन हमारे इधर ये बोला जाता है कि अगर लड़के और लड़की की शादी करना है तो उनके क्वालिटीज मैच करनी चाहिए ज्योतिषी के अनुसार। क्या इधर भी होता है 36 क्वालिटी? नहीं होता है? तो हाँ, ये 36 क्वालिटी मैच कराई जाती हैं। तो कहने का मतलब जब कुछ अच्छा होता है साथ में तभी कुछ होता है। तो देखो, अगर आप इसका कभी भी यूनिट प्लेस जोड़ो कभी भी, तो दोनों का सम बताओ कितना आता है? 10। मतलब इसका हाथ काट के देखोगे तो किसका नाम निकलेगा? 10 आया कि नहीं आया? और इसका अगर यूनिट डिजिट हमेशा सम करो तो कितना आता है? तो अब बताओ, ये एक जैसे हैं कि नहीं है? और एक जैसे हैं तो क्या करेंगे यार? करेंगे। ध्यान दो, अब देखना, अगर मान लो 4 कभी कह दे लव यू 9, तो ये क्या बोलेगा तुरंत? देखा? जल्दी बोलो, अगर ये मान लो इससे कह दे ये, तो ये क्या बोलेगा पलट के? क्या बोलेगा? थैंक यू। थैंक यू बोला जाता है। यार सर कैसे बोल दूं, आज तक कभी बोला नहीं है, हैं? तब भी भले इसको बोलना पड़ रहा, तब भी नहीं निकल रहा मुंह से। चलो कोई बात नहीं है, तुम लोग ना बोलो। अब देखिएगा, तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा रीजन होता क्या है कि अगर कभी भी देखोगे, जैसे हमने कहा जब 4 की पावर 1 था, याद रखिएगा 4 की पावर 1 है तो आंसर क्या है? जल्दी बोलो। अब जैसे हमने पावर बढ़ाया, आंसर क्या आ गया? और 6 के बाद में फिर कौन आ गया? अगर हम फिर पावर बढ़ाते तो फिर आ जाएगा 6। याद रखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि 4 के केस में या तो 4 आंसर आएगा या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो 9 कहता है हम तो तुम्हारे हैं, जो तुम करोगे वही हम करेंगे। आह, कितना समझ में आ रहा। तो सर देखो यहां पे देखा तो 9 आया, और 9 के बाद फिर कौन आया? और 1 के बाद फिर कौन आ गया? अगर हम पावर 4 कर दें तो फिर कौन लास्ट में आ जाएगा? अब इसका मतलब ये हुआ कि सर 4 के केस में आंसर 2 ही आ सकते हैं। कौन कौन? जल्दी बोलो, लिखो मत, या तो 4 या तो 6, 2 ही आंसर आएंगे। तो 9 कहता है हम तो तुमसे प्रेम करते हैं भाई साहब, तो हम भी 2 ही आंसर देंगे, या तो 9 या तो 1। यानी कहने का मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन इन दो लोगों के आंसर सिर्फ 2 ही होंगे। 9 के केस में हमेशा आंसर क्या होगा? पावर कुछ भी हो जाए, 9 के केस में हमेशा आंसर बताओ क्या होगा? या तो 9 होगा या तो 1 होगा। पक्का ना? तो सर फिर 4 के केस में आंसर क्या बनेगा? या तो 4 या तो 6 बनेगा आंसर। अब देखिएगा, आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए हमसे, जैसे आप जाएं वहां पे मान लो इंक्वायरी ले लें, कह दे कि मैथ्स सुमित सर की कितने दिन चलती है, और उन्होंने कह दिया हफ्ते में 3 दिन चलती है। कितने दिन? 3 दिन हफ्ते में सुमित सर पढ़ाते हैं। तो आपका उनसे क्वेश्चन क्या होगा कि वो कौन से 3 दिन है? यही तो पूछोगे। मान लो आपको सिर्फ मैथ्स पढ़नी है अगर, तो आप यही तो देखोगे कि भाई अगर मैथ्स कोई पढ़ा रहा है और मैथ्स सिर्फ 3 ही दिन चल रही है, तो ये तक दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये पूछ ले कि 3 दिन कौन से आना है। मूर्खों, हम थक चुके हैं तुमसे। ध्यान दो। तो हमने कहा देखिएगा, आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप ये तो क्लियर हो गया कि 4 के केस में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। बस आप ये बता दो कि कहां पे 4 आना है और कहां पे 6 लाना है, यही तो कंफर्म करना है। तो हम पावर पे चले जाएंगे। ये बताओ पावर इसकी इवन है कि ऑड है? जल्दी बताओ। पहले वाले की पावर कैसी है? तो आप देखोगे कि पावर ऑड है। तो अगर कभी पावर ऑड हो जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा? और ये बताओ 2 कैसा है? तो इवन पे हमेशा आंसर क्या होगा? बताओ, बात क्लियर है? जैसे देखना, यहां ये पावर 4 की कैसी है? ऑड है ना? 3 तो ऑड है।
तो ऑड है तो ऑड पे हमेशा आंसर क्या होगा? तो देखो यहां लास्ट में क्या आया है, क्या बात क्लियर है? 9 कहता है हम तो तुम्हारे हैं, तो हम भी यही करेंगे, जो तुम करोगे वही करेंगे, तुम इधर उधर जाओगे तो हम भी इधर उधर जाएंगे। तो 1 बताओ इवन है कि ऑड? तो ऑड पे हमेशा क्या आएगा? और ये इवन है तो इवन पे हमेशा 1 आएगा। कहने का मतलब सर ये हो गया कि अगर मान लो कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए 339 की पावर 81, अब ये 81 आ गई पावर, 81 बार बताओ क्या मल्टीप्लाई करवा पाएंगे? 81 बार मल्टीप्लाई करवा पाओगे? तो कभी नहीं हो सकता सर। अब बताइएगा क्या इससे मतलब है कोई? यूनिट प्लेस बता रहे हैं ना सर, तो मतलब है इससे। अब जैसे ये आया 9, तो सब लोग बताना, एक एक कंडीशन आपके क्लियर कर देंगे। बताओ नो चेंज में कौन कौन आता है, जल्दी बोलो, फिर से बोलो। 0 1, क्या ये नो चेंज की कंडीशन है? क्या ये प्यार करेगा? प्यार करेगा तो पावर देखेंगे, पा से प्यार, पा से पावर देखेंगे। पावर कैसी है? ऑड। ऑड है तो बताओ 9 के केस में हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। देखो ऑड में हमेशा क्या आता है? आंसर 9 होगा। अगर मान लो आ जाता 349 की पावर 42, अब बताओ क्या ये नो चेंज है? जल्दी बोलो, क्या ये नो चेंज है? क्या ये प्यार करेगा? ठीक है, तो प्यार में क्या देखेंगे? प्यार में पावर। कहते हैं ना प्यार में बड़ी पावर होती है, ध्यान देना। तो अब बताओ ये पावर कैसी है? इवन है, इवन में हमेशा क्या आएगा? आंसर 1 आ गया। जब कोई 42 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएगा तब भी आंसर 1 ही आएगा। क्लियर है ना अब? पक्का? तो जल्दी बताना फिर आंसर, इधर बाद में नोट करना। मान लो हम कह दें 244 की पावर 31, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी। तो सर ये आया प्यार वाला, प्यार में पावर। पावर कैसी है? अब 4 है तो 4 में ऑड में क्या आएगा? आंसर 4 हो गया। क्या बताओ बात क्लियर है सभी को? श्योर ना? नोट करिए जल्दी से। नोट करो। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताओ, क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? नाबम और जो जितने लोग भी हो, नाबम हमारे साथ जुड़ी हैं, गंग, वो दूर है कमेंट, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जल्दी बताओ भाई सभी लोग। ऑनलाइन वालों क्या यहाँ तक क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो पूछ लेना। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, यस सर। नोट हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़े फिर? पीछे भी कई सारे लोग नोट कर रहे हैं भाई, जल्दी करो। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पहली कंडीशन पढ़ ली कि पहली कंडीशन में सर नो चेंज आएगा। नो चेंज में जल्दी बताओ कितने नंबर आएंगे, जल्दी बोलो। 0 1
6 नो चेंज में आप 0 1 5 6 तो देखें कि कभी चेंज नहीं होना है। सेकंड कंडीशन का नाम क्या है? लब। लब में कौन आएगा? 4 और 9। अब बताओ लब में हमेशा क्या होती है? पावर। क्या होती है? पावर होती है। कभी भी पूछेंगे एक बार में जवाब आना चाहिए। तो सेकंड रूल में लब वाले केस में हमेशा क्या देखेंगे? पावर। पावर कैसी होनी चाहिए? या तो इवन होगी या तो ऑड, उसी हिसाब से आंसर मारेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग हमारे साथ में ये क्लियर कर लो। अब हम सिर्फ नंबर बोलेंगे और पावर बोलेंगे। आपको तुरंत बताना है कि 4 आएगा या 6 आएगा, 9 आएगा या 1 आएगा। एक बार देख लो ढंग से, सामने आपके छपा हुआ है। हम बोलेंगे कि बताओ 4 की पावर इवन में क्या आएगा, तो एक साथ सबका जवाब आना चाहिए कि 4 आएगा या 6 आएगा। हम अचानक से पूछेंगे कि 9 की पावर ऑड में क्या आएगा, तो 9 आएगा, ये आपको बताना है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। गड़बड़ नहीं करना है, तैयार हो? चलिए, तो 4 की पावर ऑड, टाइम क्यों लग रहा है? टाइम क्यों लग रहा है? फिर से आओ। 4 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड। वेरी गुड। देख तो नहीं रहा है कोई? अब देखो, मास्क लगाने के बड़े फायदे हैं। अगर आप मास्क लगाए हैं तो आप कह सकते हैं नाई बता आप क्या कर लिया हो, है ना? मुझे लगेगा तुम आंसर बता रहे हो। तो बड़े फायदे हैं मास्क लगाने के। चलिए देखिएगा, फिर से बताओ। 9 की पावर इवन, 9 की पावर इवन देखना नहीं है, ये सब चोरी छुपे देखते हैं। 4 की पावर इवन, अब बैठते टाइम भी थोड़ा सा नजर हिलाते जा रहे हैं कि थोड़ा सा नजर हिला लेते हैं, तब तक पूछ रहे तब तक देख लूंगी चट से। कभी तो सुधर जाओ। चलिए बताइएगा। हाँ, फिर देख लो, फिर देख लो, बताइएगा। 4 की पावर इवन क्या आएगा? 4 की पावर ऑड, 9 की पावर इवन। कुछ और मुंह चला रहे कुछ भी मुंह में चला रहे, कह रहे हाँ आप समझ जाओगे, ध्यान देना। अच्छा निकम्मो, आओ आगे। अब हमारे पास कितनी कंडीशन बची है? एक कंडीशन बची है सिर्फ और सिर्फ, कौन सी? थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो चलिए भाई पहले नंबर लिख लेते हैं। कौन कौन आ सकता था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब जिसमें क्या हो गया है कि अपन ने कितना कितना कर लिया है, जल्दी बताओ। दो कंडीशंस में हमने किसको किसको कवर कर लिया? 0 1 5 6 पहली कंडीशन में, प्यार वाले में 4 और 9 कवर हो गया। अब बेचारे बचे कौन? 2 3 7 8, 2 3 7 8। तो सबसे पहले देखिएगा, अब ये है आपकी थर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? थर्ड रूल। अब जब बात हम थर्ड रूल की करेंगे तो गेस करो मैंने थर्ड रूल का नाम क्या रखा होगा? हाँ, तुमने कुछ बोला, अब तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने क्या बोला। हाँ, तुम ही ने कोई कंडीशन का नाम लिया था ना तुमने, तीनों में से लास्ट में इधर। क्या बताओ, नाम बताओ। हमको पता था ये लोग यही बोलेंगे। और किसी का कोई नाम है कुछ? हाँ, यही अब आएगा दिमाग में, और तो कभी जीवन में कुछ करना नहीं है। ध्यान दो, ब्रेक का भाई यही सब सीखो। चलिए, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा, जो थर्ड रूल है इसको मैं हिंदी में समझ जाओगे ना, हिंदी में नाम है इसका। और नाम क्या ही हिंदी में, हिंदी इंग्लिश क्या ही नाम की। अगर आपका नाम नेहा है तो नेहा को चाहे इंग्लिश में लिखो तब भी नेहा, हिंदी में लिखो तब भी नेही लिखोगे। तो इसका नाम है बेशर्म। क्या नाम है? बेशर्म। बेशर्म नहीं, कह रहे बेशर्म। बेशर्म क्या नाम रखा है मैंने? ठीक है, तो आप चाहे नाम याद रखना तो ज्यादा अच्छा है, ना याद रहे तो सिर्फ थर्ड रूल करके याद कर लेंगे। ठीक है, अब ये बेशर्म होता कौन है ये बताओ। बेशर्म होता कौन है, और मैंने इसका क्यों बेशर्म नाम रखा इसका भी रीजन दूंगा। अभी तक रीजन दिया है ना, तो इसका भी रीजन दूंगा। जैसे आपसे कोई कह दे, जैसे मान लो आपके
कोई रिलेटिव आपके घर रोज रोज आए, रोज आए, 360 दिन में 360 दिन आए, साल में कितने दिन? तो 365 डेज में कितने दिन आए? तो आप उनसे बोर नहीं हो जाओगे? बहुत हो जाएंगे, हकीकत है ये। तो आप उनका नाम क्या रख दोगे? क्या रख देंगे? बेशरम। जैसे मान लो आपको कोई दोस्त है, आप उसको नहीं अपने घर बुलाना चाह रहे हो, फिर भी वो बार बार कहीं कहेगा मैथ की कॉपी दे दो, कहीं दूसरे दिन आएगा इसकी कॉपी दे दो, इंग्लिश की दे दो, ये दे दो, तुम उसका नाम क्या रख दोगे? और तुम उसको 10 बार मना भी कर चुके हो, यार वहीं कोचिंग में कॉपी ले लिया करो, घर ना आया करो मेरे, तब भी तुम्हारे घर आ जा रहा है, तो क्या बोलोगे? बड़े बेशरम हो यार तुम। ध्यान दो, तो अगर आप कहीं रोज जाते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? कोचिंग रोज आते हो, बेशरमो। ध्यान दो। तो अगर आप कहीं भी रोज जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? हंस रहे हैं सिर्फ, बताएंगे नहीं क्या कहलाएंगे। तो दो जगह को छोड़ के, एक इंस्टीट्यूट, स्कूल और मंदिर, मस्जिद, चर्च, ऐसी जगह जाना बेशरम नहीं कहलाओगे। लेकिन हाँ, आपको पता होगा लड़के को शादी के बाद में मम्मी एक ही जगह जाने के लिए मना करती हैं, कहाँ? वाह पगला, मायका नहीं होता है वो। ये भगवान, मायका तो लड़के का ही घर होता है, अपने ही घर जाने की मना करेंगी। दरअसल में वो बोलना चाह रहा था ससुराल, और उसने बोल दिया मायका, क्योंकि लड़के इस चीज में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा घर क्या है, मायका है लड़की का या ससुराल है। ध्यान देना, लड़के इस चीज में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप देखिएगा, मायका नहीं पगला, वो ससुराल होता है। तो तुम्हारे शादी के बाद मम्मी तुमको हमेशा मना करेंगी कहाँ जाने के लिए? नहीं जाओ, लेकिन रोज रोज ना जाओ। देखो, जब आप लड़के फर्स्ट टाइम शादी होता है, फर्स्ट टाइम वो ससुराल जाता है, तो बड़ी खातिरदारी होती है। रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई, बर्फी, काला जामुन, सॉरी काला जाम, रसगुल्ला, छेना, हर चीज आएगी नाश्ते में। अगर दूसरे दिन भी पहुंच जाए तो रसगुल्ला थोड़ा बहुत कट जाएगा, अगर तीसरे दिन भी पहुंच गया तो नमकीन भी चली जाएगी, और चौथे दिन पहुंच गया तो पता लगा सिर्फ चाय आ रही है, और पांचवें दिन अगर चले गए तो उल्टा किचन में खुद ही खड़ा होगा, और घर वाले बाहर बैठे होंगे कि बहुत बेशरम आदमी है, इससे बनवाओ। तो इसीलिए जीवन में कभी भी ससुराल कब नहीं जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए? रोज नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जब आप बहुत दिन बाद ससुराल जाओगे तो बड़ी खातिरदारी होगी लड़कों, ठीक है? चलो, तो ये 4 नंबर हैं, 2, 3, 7, 8। ये पेपर में हर बार देखे जाते हैं, इसीलिए इनका नाम हमने क्या रखा है। अगर तुम हर बार जब एसएससी में देखोगे तब भी मुंह उठाए चला आ रहा है इससे। कोई भी एग्जाम ले लो आप, कोई भी एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी ले लो, कोई भी एग्जाम, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तभी मैंने इसका नाम क्या रख दिया, तो हमको इससे अच्छा नाम इसका मिला नहीं था, हमने कहा लो रख दो इसको, बेशरम उठा के, बहुत बार आता है। तो अब सुनिएगा ध्यान से, तो जल्दी बताओ। अब देखो तीनों कंडीशंस आपके सामने हैं, और जल्दी जल्दी जवाब देना। नो चेंज में कौन कौन आएगा, जल्दी बोलो। सबको बोलना है, सिर्फ देखना नहीं है जी, बताओ। हाँ, हम तो आंसर ही बोले दे रहे हैं। नो चेंज में कौन आएगा? नो चेंज में कौन आएगा? प्यार कौन करेगा? प्यार कौन करेगा? बेशरम कौन? 2, 3, 2, 3, 2, 3, पक्का ना? जल्दी बताओ, नो चेंज में कौन आएगा? प्यार कौन करेगा? प्यार में क्या होती है? आहा। और नो चेंज में, सॉरी, बेशरम कौन है? 2, 3, क्लियर हो अब? ठीक है, अब हम लोग इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं। 2 नंबर तुम्हारे, बताओ ज्यादा दिक्कत तो नहीं उठानी पड़ी, पक्का ना? ठीक है, देखो अब इसकी कंडीशन क्या है। जब भी कभी हम बेशरम नंबर्स की बात करते हैं, मतलब इनकी बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। अब इस बात को हम आपको समझाना चाहेंगे, देखो क्या समझाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम, अब सभी को दिमाग लगाना है, अगर हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप क्या कहना चाहोगे?
क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जल्दी से बताओ सब लोग, जल्दी बताओ, टाइम कम है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ देखो ऑनलाइन वाले कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। सर ये तो बात सही है, अगर ससुराल रोज जाएंगे तो बेशरम कहलाएंगे। वाह, ठीक है, ऑनलाइन वालों पूरा समझ में आ रहा तुम्हें इसका मतलब। तो आप देखो, आप दो बातें कह सकते हो। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो दो ही कंडीशंस हैं। अच्छा बताना, अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो बताओ दो ही कंडीशन तो हैं, या तो रिमाइंडर बचेगा और या तो रिमाइंडर, दो ही कंडीशन तो हैं। तो आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो, जैसे हमने कहा किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर बचेगा या तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अगर 5 को 5 से डिवाइड किया है तो बताओ रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा, यहां पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, पक्का ना, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना तो रिमाइंडर 0। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि हम 6 को 5 से डिवाइड कर दें, जल्दी बताओ, तो रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना, 1 बचेगा ना। तो बस आपको बस इतनी सी बात समझनी थी, जीवन में कभी भी सर अगर किसी नंबर को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो ही कंडीशन आती हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी होंगी, या तो रिमाइंडर बचेगा या तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ध्यान से समझिएगा। तो हमने कहा सर जब 4 से हम किसी भी पावर में कोई नंबर ही तो होगा, पावर में कोई नंबर ही तो होगा। अभी तक देखा पावर वाले क्वेश्चन नंबर ही तो थे। तो उस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, अगर कौन आ जाए 2 3 7 8। अब सर डिवाइड करने पे दो ही कंडीशन है, या तो रिमाइंडर बचेगा और या तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्लियर है ना, दो ही बातें हैं। अगर रिमाइंडर बच गया तो सेम टू यू, क्या लिख देंगे, और अगर रिमाइंडर नहीं बचा क्या करेंगे, ऐड पावर 4, ऐड पावर 4, यानी हम उसमें पावर 4 को कंसीडर करेंगे, या कंसीडर पावर 4। देखिएगा कैसे, अब इसको हम लोग समझते हैं पहले। अब आपको दो क्वेश्चंस के माध्यम से समझाएंगे इसको। जैसे मान लो हमारे पास दो क्वेश्चन है, दोनों में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। हमने कहा 2 5 7 की पावर 16 एक क्वेश्चन है, और 3 9 8 की पावर 25 दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन आ गए और पेपर ने आंसर पूछ लिया। तो जल्दी जल्दी बताना सब लोग, पहले पहले वाला करते हैं। क्या ये नो चेंज है, जल्दी बोलो, लास्ट वाले नंबर को देख के पहचानना है, जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर आना चाहिए। या नो चेंज है, क्या ये प्यार करेगा, क्या ये बेशरम है, यस सर, पक्का ना, वेरी गुड। तो बेशरम में क्या करते हैं, जल्दी बोलो, पावर को किससे डिवाइड करते हैं, तो इसको 4 से तुरंत डिवाइड कर देंगे। बताओ 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा क्या, तो जब रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर ना बचे तो क्या पावर लगा देंगे उस पे, 4 ऐड कर देंगे या कंसीडर 4 करेंगे। तो आपको करना क्या दिखेगा, इस 7 को लिखना है नीचे, जो लास्ट में हो इससे मतलब नहीं है, 7 को लिख लो और उस पे कितना पावर ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, मतलब ये आएगा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना। जब रिमाइंडर नहीं बचेगा, संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो लास्ट वाले नंबर को नीचे लिखना है और उसके ऊपर कितना लगा देना है, दैट्स इट। ओके ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बताओ 7 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। ये तो कर सकते हैं ना। अब देखिएगा 7 7 जा, ऐसे लिख लेना 7 7 जा। अब देखो, अब 49 का 49 से मल्टीप्लाई कभी मत करवाना, जल्दी वाला बता रहे हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या है, जल्दी बोलो, इसका यूनिट डिजिट, और 9 9 जा 81 है ना, 81 में बताओ यूनिट डिजिट क्या है, यही आंसर था। बात क्लियर है। आओ, ये हो गई पहली कंडीशन, जब रिमाइंडर नहीं बचेगा। दो ही कंडीशन है। अब आएगा कोई क्वेश्चन जिसमें रिमाइंडर बचेगा, देखना, बताओ क्या ये नो चेंज है, जल्दी बोलो,
क्या ये प्यार करेगा? क्या ये बेशरम है? यस सर। तो पावर को किससे भाग करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ 24 तो कट गया ना, कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा? अब आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला लिखना है 8 और इसके ऊपर जो बच जाए सेम टू यू वही लगा दो 1। क्लियर है ना? 8 की पावर 1 क्या होता है? यही आंसर है। क्या बताओ, बात क्लियर है सभी को? अभी बताओ क्लियर है ना? नोट करिए जल्दी से। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले तो लिख के पूरा बता रहे हैं सर। नो चेंज 0156 लव माँ लव 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 49। बहुत बढ़िया। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा फटाफट। हो गया सभी का? बताओ भाई क्या हो गया? रेशियो की पीडीएफ मिल गई थी सबको? क्वेश्चन कर लिए सबने रेशियो वाले? अब जिनका आज क्लास एब्सेंट होगा, 2 नंबर गए उठ गए, इसलिए कहते हैं कुछ भी हो जाए क्लास में एब्सेंट करो। क्लियर हो गया सभी को? नोट हो गया? चलो फिर जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है? अब फटाफट बताना है सभी को। बताइए नो चेंज में कौन कौन आएगा, जल्दी बोलो। नो चेंज में कौन कौन आएगा? 01। ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे क्या आएगा? 0156। प्यार कौन करेगा? प्यार में क्या होता है? पावर। पावर कैसी देखेंगे, इवन है या तो ऑड। बेशरम कौन है? 2328। तो अब बताओ कभी भूलोगे? तीनों कंडीशंस बताओ बिल्कुल सेट हैं दिमाग में कि नहीं सेट हैं? कभी भी इधर उधर होगा? सर मैथ पढ़ाई होती तो हो जाता, आपने तो मैथ पढ़ाई ही नहीं, आप तो प्यार पढ़ा रहे थे, तो कैसे हो सकता है इधर उधर? हमेशा आप वो चीज भूल अभी फॉर्मूले पढ़ाए होते तो इसमें आधे अभी तुरंत भूल जाते, तुरंत एट द पॉइंट भूल जाते। ठीक है ना? तो अगली क्लास में हम इस पे के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है? 15 मिनट क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करवाने के बाद में अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, ठीक है? 1-2 दिन की क्लासेस और हैं। हाँ कॉपी बंद कर लो पहले, कॉपी ही तो दुश्मनी है तुम्हारी। तो 1-2 दिन और लगेगा, फिर सीधे हम कोशिश करते हैं कि 3 से या 4 तारीख से आपके एडवांस लेके चलेंगे, ठीक है? फिर वही लास्ट बचेगा, उस लास्ट को पूरा कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है? हो सकता है कल वाली क्लास में हम आपको बोट एंड स्ट्रीम या ट्रेन या टाइम एंड डिस्टेंस का प्रैक्टिस करवा दें, ठीक है ना? हमें अगर लगेगा कोई भी टॉपिक थोड़ा सा हम और करवाना चाह रहे हैं तो उसको और भी करवा देंगे, ठीक है? तो इस 2-3 दिन आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए किसी की भी, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच।